बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब की। बंधुओं, मैं अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करूंगा। अगर आप कहें कि मैं अपनी ताकत से दुनिया से पार हो जाऊं, नहीं हो पाएगा। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। हे धर्मदास, कोटिन योग और राधे प्राणी, बिन सदगुरु जीव की हानि। करोड़ों योग भी करे, अपनी ताकत से किसी भी कीमत से पार नहीं हो सकता। हाँ, साथ में एक हिदायत दे रहे हैं। गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। जो धर्मदास तुम्हारे निमित्त हैं वो सुनो। गुरुमुक्ता का एक ठोस संदेश संतत्व की धारा दे रही है। बाकी सरगुण निर्गुण भक्ति में कर्म को विशेषता दी गई, शुभ कर्मों को विशेषता दी गई, लेकिन साहब ने कहा इनसे हम परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे खेती के लिए उत्तम बीज चाहिए और उत्तम भूमि चाहिए और जानकार किसान चाहिए, इसी तरह अध्यात्म भक्ति में भी गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। फिर एक सटीक शब्द साहब बोल रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। अच्छा, अब पहली तो बात है नाम सच्चा। मुझे किसी ने कहा महाराज क्या नाम भी कोई झूठा होता है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है। बोला क्या कोई नाम भी झूठा होता है क्या? दरअसल लोग एक भ्रांति में है। यही भ्रांति धर्मदास जी ने भी साहब से कही। सहस्त्र नाम जो वेद बखाना, वही नाम के हैं कुछ आना। भाई नाम तो मैं सुमरण कर रहा हूं। अब दुनिया यहां थोड़ी भ्रमित हुई, क्योंकि वाणियों में जब आ रहा है कलमे केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भाव उतरो पारा। अगला सोचता है भाई कोई भी नाम जप लो। यहां साहब की चेतावनी है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। एक दो नाम नहीं है, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, बूझे बिरला कोई। आखिरी संसार सागर से 52 अक्षरी नाम हमें कैसे पार कर सकता है? नहीं, वो तो फिर कोई सभी नाम जप रहे हैं, तब तो ऐसे सब नाम जप रहे हैं सब जगत पार हो जाएगा। नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। कैसा नाम है? साहिब कह रहे हैं क्षर माया, अक्षर ब्रह्म, निअक्षर निरंजन। क्षर अक्षर निअक्षर पारा, विनती करे तै दास तुम्हारा। बड़े बड़े योगेश्वर सिर्फ
तुरीयातीत अवस्था तक पहुंचते हैं। साहब कह रहे हैं वो भी ब्रह्मांड है, जो विज्ञान देही है वो भी ब्रह्मांड है। वो तो वैसा ही है जैसे बड़े बड़े जो शिप हैं वो आते हैं, उनमें 10-10 लाख टन, 50-50 लाख टन वेट उठाने की क्षमता होती है। वो दूर रुकते हैं और छोटे शिप उनमें से सामान लाते हैं, और छोटे शिप में सामान लेकर के वो उन बड़े जहाज़ों में आगे जाकर के डाला जाता है। इसी तरह विज्ञान देही भी है, वो हमें मददगार हो सकती है, लेकिन वो भी नित्य नहीं है। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, लोग तुरीयातीत को ही सर्वोच्च ज्ञान अवस्था मानते हैं। साहब ने तुरीयातीत को, तुरीयावस्था को एक भूमिका बताई है, ये नित्य नहीं है। अब वाणी तो आप देखिए साहब की कितना स्पष्ट कर रही है। तुरीयातीत, ये 4 अवस्थाओं में संसार है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीया। जागृत अवस्था में हम ये जगत देख रही है, अवस्था का खेल है केवल। और माया ने, निरंजन ने शरीर की रचना इस कदर की है ना, जैसे 3D में आदमी जब देखता है तो वो सब चीज़ें अजीब अजीब लगती है, बस ये जगत भी ऐसा ही है। ये अवस्थाएं जीवात्मा को भ्रमित करने के लिए है, ये नशे की अवस्थाएं हैं। जैसे नशा करने वाला अपनी मूल अवस्था को नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए आदमी मूल आत्मा स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता है। पहली बात, जो जागृत अवस्था है ये ब्रह्मांड अवस्था है, इसमें संसार नित्य लग रहा है, ये एक अज्ञान अवस्था है। इसी प्रकार सुसुप्ति तो महाघोर अज्ञान अवस्था है, जहाँ आदमी को कुछ याद नहीं रहता है। और स्वप्न भी ब्रह्मांड अवस्था है, हम स्वप्न में कई चीज़ें देखते हैं, जागने पर उनका अस्तित्व नहीं होता है। और जागृत अवस्था तीसरी है, ये भी ब्रह्मांड अवस्था है। इसको साहब ने साफ साफ कहा, जगत है रैन का सपना। और नानक देव जी भी कह रहे हैं, जो सपना देखना जग रचना तिम जान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। बस सपने में देखी हुई चीज़ों का जागृत अवस्था में अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन जब तक हम स्वप्न देखते हैं वो सब चीज़ें नित्य लगती है। इसी प्रकार वर्तमान में भी जो आप देख रहे हैं ये सब स्वप्न है, यथार्थ में ये स्वप्न है, ये ब्रेन का खेल है, ये माया का खेल है, ये इंद्रियों का खेल है। उसके बाद योगी लोग तुरिया में पहुंच जाते हैं, उस अवस्था में अभी से काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। तुरीयावस्था में पहुंचने के बाद अभी से 1000 गुना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। और उस अवस्था में पहुंचकर कहता है अहम ब्रह्मस्मि। वहाँ ये अनुभव करता है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल वो भी शुद्ध आत्मज्ञान नहीं, वहाँ मन गौण अवस्था में रहता है। जब तक आपके साथ मन है वो सभी अवस्थाएं ब्रह्मांड है। उसके बाद तुरीयातीत अवस्था है, इसी तुरीयावस्था को प्रज्ञावस्था कहते हैं संस्कृत में। प्रज्ञावान है यानी चेतन अवस्था है, पर यह भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। इसलिए गण गंधर्व 3 लोग उस स्वप्न के झूले में झूल रहे हैं। चौथी अवस्था है, 5वीं अवस्था है तुरीयातीत। इस अवस्था को शास्त्रानुकूल साहब की वाणी के अनुसार सिर्फ 6 योगेश्वर प्राप्त कर पाए। इसमें साधक 10वें द्वार खोल देता है। 10वें द्वार पर भी काफ़ी लोग ब्रह्मांड चीज़ें बोलते हैं। कुछ लोग धुनें सुनते हैं, कहते हैं यही 10वें द्वार हुआ। कुछ लोग थोड़ा सा दृश्य, चांद, सूरज, तारे, प्रकाश आदि देखते हैं, बोला 10वें द्वार खुल गया। ना ना ना, ये 10वें द्वार नहीं है। इस प्रकार से तुरीयातीत में 6 योगेश्वर हुए अभी तक। देखिए, जैसे
पीएचडी डिग्री उनको मिलता है जो अपने रिसर्च करते हैं। पीजी भाई एक डिग्री है। इसी तरह से अवस्था है तुरीयातीत, जिसे महाप्रज्ञा भी कहते हैं। ये महाप्रज्ञावस्था भी एक भ्रमांक अवस्था है। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, तुरीयातीत ताहे के पारा, विनती करो तह दास तुम्हारा। अब ये जो शरीर प्राप्त होते हैं उस पर भी सुनो। प्रथम में जो हमें शरीर प्राप्त होते हैं, कारण, महाकारण, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान देही, ये 6 देही है। ये भी स्वप्न है। पहला स्थूल शरीर जिसमें आप बैठे हैं, इसमें भी दिखने वाली सब चीज़ें स्वप्न हैं। आप विचार करें कि आत्म तत्व कितनी गहराई में इसको गुप्त किया हुआ है। जो ये शरीर है, स्थूल शरीर जिससे हम जगत देख रहे हैं, ये भी भ्रमांक है। नीला चश्मा लगाया तो सब चीज़ नीली दिखती है, वस्तुतः सब चीज़ें नीली नहीं है। काला चश्मा लगाया तो सब ब्लैक दिखती है। अगर आपने पीला चश्मा दिखाया, हर एक चीज़ पीली दिखती है। बस इस तरह ये देहियाँ भी माया भी है। कुछ लोग, लेकिन आत्मा जिस शरीर में पहुँचती है उसको नित्य मानती है। अतः ये जो स्थूल शरीर है ये स्वप्नवत है, ये नित्य नहीं है। इससे जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब भ्रमांक है। जैसे नशे की हालत में जो काम किया गया वो सिद्ध कार्य नहीं है। इस तरह जो सूक्ष्म शरीर हमें स्वप्न में मिलता है, हालांकि उतनी देर वो सब चीज़ें नित्य आभासित होती है, पर नित्य होती नहीं है। इसी प्रकार तीसरा शरीर कारण है। उस कारण शरीर में भी जब हम बैठते हैं तो हम एक गहरे चिंतन में चले जाते हैं। दरअसल वो कारण शरीर बड़ा अद्भुत है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा, कोई आदमी बैठा हुआ है कहीं विचारों में खोया हुआ है, वो कारण शरीर में पहुंच गया कहीं। वो स्थूल यहाँ हो रहेगा, लेकिन चेतना पूरी उसकी कारण शरीर में चली गई है। मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिया है। कभी कभी आप कहते हैं भाई आज मामा इधर ही घूम रहा है। अच्छा, आपने मामा का स्थूल शरीर तो देखा नहीं, आप कह रहे हैं मामा इधर ही घूम रहा है। ज़रूर मामा का कोई ऐसी ताकत आई। ऐसे ही प्रेत आत्माओं के पास भी कुछ शरीर है जिसके द्वारा अचानक दिखते हैं फिर गुम हो जाते हैं। इन 3 शरीरों को तो आदमी थोड़ा जानता है, भली भांति जानता है। हम स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में चीज़ें देखते, वही हम ही होते हैं। एक शरीर वहाँ भी मिलता है। स्वप्न में आदमी सब वस्तुओं को देखता है, खुद को नहीं देख पाता है। आप मेरी बात का भरोसा करें, जागृत में भी अभी आप संसार देख रहे हैं, सब चीज़ अपने को नहीं देख पा रहे हैं, आप खुद को नहीं देख पा रहे हैं। इस तरह ये वो शरीर भी भ्रमांक है। जब हम खुद को नहीं देख पा रहे हैं जिस शरीर में, वो ज्ञान शरीर कैसा हो सकता है। इस तरह चौथा शरीर, ये 3 शरीर स्वाभाविक हैं। चौथा शरीर जो महाकारण है, ये योगेश और योगी लोग खट चक्र भेदन करके उसको प्राप्त करते हैं। ये भी भ्रमांक है। 5वां शरीर ज्ञानदेही है। उसमें बैठकर ये जीवात्मा कहता है अहम ब्रह्मस्मि। इतनी चेतना करोड़ों गुना अभी से चेतना बढ़ जाती है। उस शरीर में बैठकर वो कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ। वो भी ब्रह्मांड शरीर है। और छठा शरीर विज्ञान देही है। वो विज्ञान देही भी वो बहुत अद्भुत देही है। उस विज्ञान देही की स्पीड इतनी तेज है। उस विज्ञान देही में आदमी, हम अभी जैसे आपको देख रहे हैं तो पीछे नहीं दिखाई दे रहा है, साइड में नहीं दिखाई दे रहा है। उस शरीर में सभी तरफ देखने की ताकत होती है। कुछ लोग इस भूमिका तक पहुंचकर कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं, वहाँ भी मन का मिश्रण है। ये आत्मा का शुद्ध रूप नहीं है। इसलिए
ये 6 के 6 शरीर भी ब्रह्मांड का है, लेकिन जो लोग इन शरीरों के द्वारा यात्राएं कर रहे हैं, ठीक है, अनुभव हुआ। उसके बाद साहब क्या कह रहे हैं, इसके आगे वेद हमारा। इसलिए योगेश्वर लोग इस विज्ञान देही तक को प्राप्त कर पाए मुश्किल से, तो जटिल है वो शरीर को प्राप्त करना। साहब क्या कह रहे हैं, तुरी अतीत ताहे के पारा, विनती करें दास तुम्हारा। अब आप सोचें, अभव नहीं गुरु का बच्चा, अभी नहीं गुरु का बच्चा, यथार्थ में आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। आत्म साक्षात्कार पर एक बहुत बड़ी भूल है। जब आदमी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है तो कहता है अब मैं आत्मज्ञान प्राप्त किया। नहीं, वो भी वहम है, वो भी वहम है। जरूर आपका माथा ठनकेगा कि हम कह क्या रहे हैं। साहब की वाणी में भी आप देखना, उस समय भी मन आप में गौण अवस्था में रहता है। यहाँ साहब कह रहे हैं कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक धर्माया ले आई। ओवरऑल सब मिला करके ये जीव अपने प्रयास से कोटि जत्न भी करे वहां नहीं जा सकता है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, आप इस शब्द पर थोड़ा चिंतन करना। साहब कह रहे हैं योगेश्वर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सत्य ठौर सपने नहीं देखा, वहां नहीं पहुंचे, उस सतलोक में नहीं पहुंचे। ये क्या है सतलोक? सतलोक सतपुरुष कहाया। आप देखें ये पूरा ब्रह्मांड, कुछ लोग जो कह रहे हैं निरंजन का रूप है, भगवान का रूप है, वो सर्वत्र व्याप्त है, ये उसकी शरीर है, ये उसकी शरीर है। इसलिए कैसा, सभी उसमें है। जैसे हम सौर मंडल के बीच है, ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो सब सूर्य सौर मंडल के बीच में है, और हर जगह उस सूर्य की ऊर्जा है। आप देखो आपकी पृथ्वी, आपका जीवन सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस धर्म में सूर्य की भी उपासना करते हैं। तो यानी ये मनुष्य चाहे कितना भी भागीरथी प्रयास करे, अपनी ताकत से नहीं जा सकता है। अब साहेब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, 70 प्रलय मार्ग माही, 70 प्रलय मार्ग माही तब जीव लहे दीदारा। रास्ते में 70 प्रलय है, 1-2 प्रलय नहीं है, 70 प्रलय है। ये करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, महाशून्य सिंधु घट विस्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याधर सिंह सर्प बहु काटी, तहां अचिंत पसारा है। आप देखें कितना भी दम रखने वाला आदमी हो, समुद्र के तल पर नहीं जा सकता बिना ऑक्सीजन के। आदमी, नॉर्मल आदमी ज्यादा से ज्यादा 35 सेकंड तक अपना श्वास रोक सकता है। अभ्यास और प्राणायाम करने वाले लंबी देर तक श्वास रख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 3 मिनट 45 सेकंड तक मैं श्वास रोक लेता था। होता क्या है ये, उसमें वो श्वास को अंदर में घुमाता है। आपने देखा होगा कुछ योगी लोग भूमि समाधि लेते हैं, वो एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है, और काफी समय वहां। अब ऐसे में क्या हुआ, जो उनके पास श्वास ली गई थी उसी को रेगुलेट करते रहते हैं अपने अंदर में। तो समुद्र में आदमी ऑक्सीजन के बिना जा नहीं सकता है। बिन सदगुरु पाए नहीं, कोई कोटिन करे उपाय। इसलिए जब तक उसके पास वो नाम नहीं है, अब सूरज चैतन्य हो जाती है उससे, तब तक वो किसी भी कीमत में वहां जा नहीं सकता। और वो नाम बिन सदगुरु, वो नाम पा ही नहीं सकता है। ऐसा क्या है,
सार शब्द सत्पुरुष कहाया, वो नाम वाणी नहीं है। अब यहां साहब कह रहे हैं पांजी कहूं समझाए कि मन बिच लो कह जाए, मूल शब्द निर्वाण है कहे कबीर समझाए। वो नाम एक मोक्ष है, वो नाम स्वयं परम पुरुष है। जैसे परमाणु क्या करता है, वो विस्फोट करता जाता है, हीट बढ़ा लेता है, और हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था जब हिरोशिमा नाकाशाई पर अमेरिका ने बम फेंका था। वो भी अगस्त में 1944-23 कुछ अगस्त में। तो वो पूरे वातावरण को बदल देता है। इस तरह जबै नाम हृदय धरा, जबै नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। यानी वो नाम जब इसमें आता है तो एक नशा कट जाता है दुनिया का। कैसे कटता है? शराब पीने वाला कभी खटाई नहीं खाएगा। खटाई शराब के नशे को तोड़ देती है, और शराब पीने वाला चाहता है मुझ पर नशा चढ़े, वो चाहता है मुझ पर नशा चढ़े। इस तरह गांजे का नशा बकरी का दूध काट देता है। बकरी के दूध में एक गुण होता है, पर हम यहाँ बकरी नहीं पालने देते। हमारे पंथ में बकरी पालन वर्जित है, मछली पालन वर्जित है, मुर्गी पालन वर्जित है। क्योंकि अगर आप इनको पालेंगे तो इनके बच्चों को बेचेंगे, अंडा बेचेंगे। तो हमारे पंथ में मुर्गी पालन वर्जित है, बकरी पालन वर्जित है, मछली पालन भी वर्जित है। तो बंधुओं, इस प्रकार से आप जब उस नाम को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत ताकत आ जाती है। जब वो ताकत आपके अंदर आ जाती है, एक विस्फोट करती है वो प्रभु की ताकत। आप मूल अवस्था में बदल जाते हैं। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। जब ये विस्फोट आपके अंदर होता है, जैसे मैंने कहा नाकाशाई हिरोशिमा में विस्फोट हुआ, तो जितने भी अज्ञान के धातु है वो आच्छादित हो जाते हैं। आप देखें कि अंधकार होता है कमरे में, आप प्रकाश करते हैं तो प्रकाश की किरणें अंधकार को आच्छादित कर देती है। इसी तरह आत्मा को मन और माया ने आच्छादित किया है, उसका गुण और तत्व खत्म नहीं हो सकता है। जैसे अभी कमरे में प्रकाश है, अंधकार का तत्व खत्म नहीं हुआ है, अंधकार है ही है, लेकिन प्रकाश की किरणों ने अंधकार का आच्छादन किया। अब वो गौण हो गया। नहीं तो अंधकार जब प्रबल होता है तब आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, अज्ञान भी आ जाता है। लेकिन जैसे प्रकाश हुआ तो अज्ञान का विघटन होने लगता है और आपको ज्ञान हो जाने लगता है। इस तरह जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, हर एक इंसान के अंदर एक अज्ञान है, अंधकार है। इस कारण से वो अपने अंदर न परमात्मा को समझ पा रहा है, न अपनी आत्मा को देख पा रहा है, न अपने अंदर रहने वाले विकारों को समझ पा रहा है, अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहा है। जब ये रोशनी हो जाएगी तो सब शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। तो ये काम एक गुरु पहले कर देता है। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं, साहब यहां कह रहे हैं, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई, सत्य नाम नहीं जाने कोई, सार शब्द बिन गए भिगोई। गए भिगोई का मतलब है, भिगोने का मतलब नष्ट होना, यानी उसके बिना आप छूट ही नहीं सकते हैं। एक सिद्धांत स्थिर है, मान्य है
अंधकार की निवृत्ति प्रकाश के बिना हो ही नहीं सकती है। अलग बात है कि आप प्रकाश का सृजन कैसे कर रहे हैं। जितने भी प्रकाश हैं, इन सभी प्रकाशों में उत्तम है सूर्य का प्रकाश। हालांकि तारों से भी प्रकाश मिलता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। चांद से भी प्रकाश मिलता है, लेकिन उज्जवल नहीं है। अग्नि से भी प्रकाश मिलता है, लेकिन वो स्थिर नहीं है। लेकिन सूर्य का प्रकाश मान्य प्रकाश माना गया। इस तरह नाम से हृदय प्रकाशित हो जाएगा। वो नाम ये मायावी 52 अक्षरों में आने वाला नाम नहीं है। यहाँ साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोई। अच्छा, हृदय प्रकाशित किया, अब आपको सब चीज दिखेगी। अब आपको गलत नहीं चलना है। अगर किसी चक्षुहीन अंधे का पैर कुठाव पड़ जाए तो उसको कोई भी नहीं बोलेगा, कहेंगे भाई नहीं दिखता था। पर ज़रूर आंख वाले का पैर अगर कुठाव पड़ जाए, गंदी जगह पड़ जाए, तो हर एक ये कहेगा तुमने देखा क्यों नहीं। बस इसी प्रकार गुरु जब हृदय प्रकाशित करता है तो सार असार उचित अनुचित ये समझ में आने लगता है। संसार की असारता तभी पता चलेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगी। अब यहाँ साहब क्या करें, चकमक पथरी एक रहत एक संग उठत नहीं चिंगारी। वाह, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सकते तो जाग। अब आपको क्या करना है, वहां सुरती रखना है। आपको वस्तु दे दी, वस्तु अमोलक देह में सतगुर दीन सूरत सहदानी। वाह, सूरत सहदानी आत्मा का परिचय। काग पलट हंसा कर दीना में मैंने ये विवरण पूरे लिखे हुए हैं। जब भी ये नाम आ जाता है तो हृदय अंधकार हट जाता है। यहाँ साहब पुनः कह रहे हैं, नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन बांध करे जो कोई। अब ठीक है, अब आपको एक चीज मिल गई। अब आपको मन भी समझ में आएगा। नाम के बाद आपको अपने अंदर दोष समझ में आएंगे। जब आप दोषों की तरफ जाने लगेंगे, आपको अंदर से सिग्नल मिलेगा, भाई ये वर्जित है, ये नहीं करना। ठीक, ये वैसे ही है। परिवहन वालों ने, हाईवे अथॉरिटी ने रोड साइन लगाए हैं कहीं कहीं, जहां कहीं नैरो ब्रिज है, हाईवे से जा रहे हैं, तो वहां पहले ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नैरो ब्रिज। जहां ज्यादा एक्सीडेंट होने वाले पॉइंट्स है, वहां पहले ही कहा है दुर्घटनाग्रस्त एरिया। और जहां ब्रेकर आते हैं, स्टीप ब्रेकर आते हैं, पहले ही क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर 50 मीटर अहेड। भाई ठीक है, स्पीड ब्रेकर इज 50 मीटर अहेड, आगे है, यहाँ से तुम अपनी रफ्तार संभालो। अगर वो ड्राइवर इस पर गौर नहीं किया तो एक्सीडेंट होगा। इसलिए गुरु का वो शब्द अब आपको ऑन स्क्रीन आएगा। बिल्कुल भी पहले नहीं पता चल रहा था, उचित क्या है अनुचित क्या है, अब आपको पता चलेगा। कृत क्या है आकृत क्या है, मुझे करना क्या है नहीं करना। अब आपका यहाँ काम बनेगा, आप चेष्टा करो। क्या चेष्टा करो कि जो आपको इंस्ट्रक्शन मिली है उसके अनुसार कार्य करना। देखा, आपकी भूमिका आ गई, यहां आपकी भूमिका आ गई, आपका सहयोग आ गया। यहां साहब ने एक सटीक शब्द कह दिया, गुरु बेचारा क्या करे, जो चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे, जो लोहा खोटा होए, पारस से परसा नहीं रहा लोह का लोह। इसलिए भाइयों, इस शब्द की बड़ा मार्मिक शब्द है। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। इसलिए आप उस पर फिर चलना है। विद्यालय में जाते हैं, वहाँ भी तो यही प्रक्रिया है ना, अध्यापक पढ़ाने वाला उचित हो, उसे ज्ञान हो पूरा, इसलिए उनको कोर्स कराया जाता है। बीएड कोर्स करते हैं, एमएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, जेबीटीसी करते हैं, शिक्षण सिद्धांत उसे सिखाते हैं। इसलिए परफेक्ट मास्टर, पूर्ण गुरु जो है उस तत्व को जानने वाला है। तब जब वो ताकत आ गई, अब आपके लिए आसान हो गया रास्ता।
जैसे लाइफ जैकेट पहनाया, आप डूबोगे नहीं। दीगर बात है आपको तैरना आता है या नहीं आता है। अगर आपको तैरना नहीं भी आ रहा है, आप तब भी नहीं डूबोगे, वो लाइफ जैकेट आपको डूबने नहीं देगी। इस तरह वो नाम की ताकत आपकी रक्षा करती चलेगी, पर आपकी आंखें खुली हैं, आप अचेत हैं, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। साहब यहां कह रहे जागृत कला अनूप है, हमेशा कैसे सतर्क रहना, गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। बॉक्सिंग खेलने वाला एवर अटेंशन है, वो जानता है अगर एक सेकंड भी मैं डिसकंसंट्रेट हुआ, एक ही पंच मुझे ढेर कर देगा, इसलिए बहुत अलर्ट रहता है। वाह, काफ़ी अलर्ट रहता है। इस तरह गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। एक परमार्थी को हमेशा जागरूक रहे। बस साहब ने कहा जागृत कला अनूप है, ये अनुपम है, ताहे न पावे काल, ये हमेशा चेतन रहना। अब क्यों? मन हमेशा आपको गफलत में डालेगा। यहाँ साहब फिर एक शब्द कह रहे हैं, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है, 8 पहर भी ना रहे, सुमरण सोई कहा है। नानक जो निश्चिन भजे रूप राम तह जान, इसलिए चेतन रहना है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, यानी अपना कंसंट्रेशन दुनिया की बाकी चीजों में नहीं ले जाओ। यहां साहब यहां कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस, यानी नाम के अतिरिक्त जो भी आपके अंदर विचार है यही मन है और यही आपको उलझाएगा। जैसे आपका चिंतन किसी अन्य चीज में चला गया, लाजमी है आप वहां पहुंच जाएंगे। आप डिस्कंसंट्रेट हुए, सांस सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे, इसलिए आपको एक तड़फ रखनी होगी, बिन रोए नहीं पाइए साहब का दीदार। आप ये कब होगा? सत्संग आपको इसके लिए पुष्टि देगा, क्योंकि ये दुर्लभ मानव तन भजन बिन बावरे हीरा जन गवाए, ये ऐसा ही बीता जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मिला है। या तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज भी आई, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। यानी उसके बाद आपको थोड़ा चेतन रहना है। सत्य नाम निज औषधि, सदगुरुदेव बताए, औषधि दे रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत कहते हैं परहेज को, वो उसके बाद परहेज भी करे। परहेज क्या? नियम का पालन भी करता चले। इसलिए आपकी भूमिका तो इसमें विशेष है। गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। और उसके साथ साथ में फिर क्या करना है? साहब कह रहे हैं जागत सोवत धर धर मारे, जागते सोते हमेशा मन का हमला आपके अंदर हो रहा है। इसलिए रोप रहो तुम ढाल, काल खड़क व्यापे नहीं। आपने देखा तलवार चलाने वाला अपने हाथ में ढाल भी रखा है, ताकि उसका वार आए तो मैं ढाल पर रोकूं। इसलिए ये सत्य नाम ढाल है, गुरु का नाम ढाल है। भूत पिशाच होए सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला, उसको नहीं छोड़ना। ढाल आपको हर वार से बचाएगी और वो ढाल नाम है। इसलिए खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई। एक लगन, अगर आपकी लगन दुनिया में रमी हुई है तो फिर आपका ध्यान उधर होगा। यहाँ जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमा है। 24 घंटे आदमी निस्दिन माया कारण प्राणी डोलत नीत, कोठन में कोई नानका नारायण यंचित। अब साहब कह रहे हैं मूल शब्द है गुप्त जो सारा, बिरला पावे शब्द हमारा। अब कह रहे हैं वो गुप्त है, वो वाणी का विषय नहीं है, विरला विरला कोई पाता। सत्य वचन अस्थि ना माने, गए हंस पोष ठिकाने। इस तरह बोल रहा है जब मेरे वचन का पूरा पालन करेगा तो बाकी आप चिंता मत करना, बाकी पूरा काम वो नाम की ताकत करती रहेगी। अग्र विहंग नाम जो पावे, तबे हंसा घर को आवे। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। पनडुब्बी जो है उसको तूफान कुछ नहीं कर पाता है। पनडुब्बी में एक गुण है, वो पानी के अंदर बहुत गहराई में भी चल सकती है, और जो समुद्र के अंदर तूफान है वो पानी के अंदर को नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब कर पाता है।
पानी की ऊपरी सतह को करता है। इसलिए नाव मिली जिनको जल अंदर भाव से नीर तरे न तरे, ब्रह्मानंद भी कह रहे। इसलिए वो नाम जब मिल जाता है, पनडुब्बी को तूफान नहीं विचलित कर पाता है। जब नाम मिल जाता है तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, सदगुरु साहिब एक। तो ये सुमरण आपकी भूमिका इसमें विशेष है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमाई, ना ना ना, कमाई कौन सी, आप तो फिर वही करना है जो गुरु ने बताया। कमाई तो होती है अपने द्वारा उपार्जन करना। ना कुछ किया, ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया तो साहिब किया, भयो कबीर कबीर। अब आप इसको अगर कहे मैं किया, नहीं। अंधे को अगर कोई आदमी हाथ थाम कर चला रहा है, अंधा कहे कि मैं रास्ता देख रहा हूँ, तो अंधे की भूल है। हाँ, अंधा इतना ज़रूर है, रास्ता नहीं देख रहा है, रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कोई और है, लेकिन वो चलने का प्रयास कर रहा है। बस आप ऐसे ही, आपकी भूमिका गौण बहुत छोटी सी है, गुरमुख होना है बस। गुरमुख बनिए, बहुत जल्द तरिए, तब ये कार्य बहुत सहज हो जाएगा। यहाँ पर साहिब का शब्द कितना सटीक है। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तिरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा इसी विषय पर। ये बहुत गहन गंभीर विषय है। तो भाइयों, आज के प्रवचन का सार था कि अगर आपको परम तत्व की प्राप्ति है की इच्छा है, और इच्छा क्या, सोचो ना थोड़ा सा, वो तो बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, तो बस गुरमुख बनना है। गुरमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए जी साहिब ने।